यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। एस जयशंकर यूएनजीए की बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 सितंबर को एस जयशंकर का संबोधन भी होना है, तो ये भी अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनका संबोधन आपको बताएं कि 27 सितंबर को होगा। तो एस जयशंकर यूएनजीए की बैठक में लेंगे हिस्सा। ये अपडेट, जहां यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको ये भी बताएं कि यूएनजीए से दूरी, पीएम नरेंद्र मोदी का ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिलहाल अमेरिका दौरा नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री। यूएस की टैरिफ नीतियों पर भारत का रुख सख्त है रहेगा और अमेरिका की जो दादागिरी के आगे भारत नहीं झुकेगा, और ये भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है। भारत पर बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके मायने क्या है और एक बहुत बड़ा मैसेज क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप से किसी तरह की मुलाकात नहीं करना चाहते। दुनिया की किसी भी ताकत के साथ बराबरी का रिश्ता रहेगा। और इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप भारत, पहले ये जानकारी सामने आई थी कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब ये अपडेट है कि ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि भारत ट्रंप नहीं आएंगे क्वाड की बैठक के लिए, क्वाड शिखर सम्मेलन में, लेकिन अब ये अपडेट है कि ट्रंप शामिल होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब यूएनजीए में ना जाकर दे दिया है और यूएनजीए में जाने पर ट्रंप से भी मुलाकात का दबाव रहता। G7 समिट के बाद भी ट्रंप मोदी ने, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का न्योता ठुकराया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 बार ट्रंप से फोन पर बात नहीं की थी। जर्मन मीडिया में ये दावा किया गया है। और लगातार संजीव जी हमारे साथ कनेक्ट है। संजीव जी, यूएनजीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूरी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री इसमें शामिल होते नजर आएंगे। हालांकि हमने जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा मैसेज क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या समझेंगे? नहीं, ये मैसेज मैं नहीं मानता कि भारत कहीं से भी यूएनजीए को या अमेरिका को कोई कम महत्व इस माध्यम से दे रहा है, ऐसा मैं नहीं देखता। और संभव है कि कुछ घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से, कुछ अन्य कारणों की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए को संबोधित नहीं करते हैं तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री उसे संबोधित करते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार यूएनजीए को संबोधित किया था। श्री एस जयशंकर ने भी इसको संबोधित किया है। तो भारत यूनाइटेड नेशंस को सम्मान देता है और अमेरिका को भी सम्मान देता है। लेकिन संभव है कि कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से, घरेलू एंगेजमेंट्स की वजह से वो संभव है कि उन्होंने न जाने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बैक ऑन ट्रैक होंगे। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अब ये तुरंत समय आ गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये जो 50% का अन्यायपूर्ण टैरिफ उन्होंने भारत के ऊपर लगा रखा है, इसको तुरंत रिवर्स करें, इसको तुरंत विड्रॉ करें। और अमेरिका यदि ऐसे स्टेप लेता है तो ये जाहिर है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जो तनाव की स्थिति अभी व्याप्त है उसको वो दूर करने में कोई सुधार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, इन तमाम बातों जानकारी शेयर करने के लिए। तो देखिए, ट्रंप ने की तारीफ, मोदी का जवाब भी इसमें सामने आया है और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ डेवलपमेंट होता है।